मेरी सरला आंटी की बहू यानी मेरी भाभी जी अपने सासू अम्मा से कहती हैं, माँ जी मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ, तो काम धाम कुछ सीखता नहीं, इसलिए आप एक नौकरानी रख लो। कल मुही पिछले 6 महीने से मेरा बेटा बॉर्डर की ड्यूटी पर है और तू कह रही है कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। बोल किस जात से मुंह काला करा के आई है। वो मैं नहीं जानती, जितना कहती हूं उतना सुन लीजिए। ए रामू, मार के लात भगा इस औरत को, मुझे नहीं रखनी ऐसी बेस्या को अपने घर पर। माँ जी जबान संभाल कर बात करिए, नहीं तो ठीक नहीं होगा। ए रामू, ये ऐसे नहीं मानेगी, जा सरपंच साहब को बुला ला और गांव के आसपास के लोगों को भी न्योता दे देना। आज इसके सारे काले कारनामे उजागर करती हूं। जी मालकिन। अब नौकर, पंच, सरपंच, गांव के आसपास लोगों को न्योता दे दी। सभा शुरू हुई। जनता गचा गच भरी हुई थी। सरपंच साहब, मेरा बेटा पिछले 6 महीने से बॉर्डर की ड्यूटी पर है और ये कल मुही कह रही है कि मैं 3 महीने से प्रेग्नेंट हूं। पता नहीं किस जात से मुंह काला करा के आई है। क्यों बहू, चौधराइन सही कह रही हैं? हाँ, ये बात सत्य है कि मेरे पति पिछले 6 महीने से घर पर नहीं है, पर फिर भी मैं 3 महीने से पेट से हूं, क्योंकि अभी 3 महीना पहले ही मैं प्रयागराज त्रिवेणी गंगा स्नान करने गई थी। स्नान करने के बाद मैंने गंगा का आचमन करते हुए 3 बार गंगा जल पिया था। अब हो सकता है उसी समय किसी ऋषि, महात्मा या महापुरुष का गंगा में बीरस्खलन हो गया हो और गंगा जल पीते समय उसे भी पी गई हो। सकता है उसी के कारण मैं गर्भवती भी हो गई हूं। अब देख कैसी बेहूदगी वाली बातें कर रही हैं। असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के बीर पी लेने से कोई गर्भवती हो जाए। क्यों नहीं हो सकता सरपंच साहब, क्यों? हमें तो हमारे ग्रंथों में यही बताया और दिखाया गया है कि विभंडक ऋषि के बीरस्खलन हो जाने से श्रृंगी ऋषि पैदा हुए। हनुमान जी का पसीना मछली ने पिया, मछली गर्भवती हो गई और मकरध्वज पैदा हुए। सूर्य के आशीर्वाद से कुंती गर्भवती हुई और कर्ण पैदा हुए। मछली के पेट से मत्स्य गंधा पैदा हुई, जिन्हें हम सत्यवती के नाम से जानते हैं। अरे खीर खा लेने से राजा दशरथ की 3 महारानियां गर्भवती हुई और 4 पुत्र प्राप्त हुए, जिन्हें हम राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के नाम से जानते हैं। जमीन में गड़े हुए मटके से सीता पैदा हुई। ये सारी बातें संभव हो सकती है, किंतु मेरी बातें असंभव क्यों? क्यों? भाई साहब, पूरे सभा में सन्नाटा छा गया। किसी के मुख से कुछ निकल ही नहीं रहा था। माँ जी, मैं प्रेग्नेंट कुछ नहीं हूं। मैं तो इन समाज में फैले हुए कुरीतियों को उजागर करना चाह रही हूं। हो सकता है धर्म के ठेकेदारों ने अपने धर्म को बढ़ाने के लिए ये सारी बातें गलत लिखी हो, इसलिए हमें इनके बहकावे में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। क्या कभी संभव हो पाया है कि कोई मुख से जन्म ले, कान से जन्म ले, नाक से जन्म ले, गला से जन्म ले, बाएं से जन्म ले, नाभि से जन्म ले, पैर से जन्म ले? नहीं ना। अगर कोई भी व्यक्ति यह बात साबित कर दे
तो मैं आज क्या अभी के अभी आपके इस घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। अरे किसी को जन्म देने के लिए नर और मादा का मिलना बहुत जरूरी है। अंडाणु और शुक्राणु में क्रिया कराना बहुत जरूरी है। मुझे तो लगता है इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब योनि से जन्म लेते हैं, और यह सत्य भी है। इसलिए इन पाखंडियों से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि इनको मनुष्य में भी मनुष्य नजर नहीं आता। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए नमस्कार।